देखिएगा, हम आपको लिख के देते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये सबके पांव छुएंगे, सबसे माफी मांगेंगे। जो समाज की बात करेगा उसे नेता माना जाएगा। यहाँ पर मतभेद इस बात का नहीं होना चाहिए कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। प्रोपेगेंडा देखा होगा, ऑडियो वायरल हुआ, ये वायरल हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है साथियों। समस्तीपुर सांसद प्रिंस पासवान ने अपने बड़े भाई चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा कि कोई कितना भी कोशिश कर ले वे हमें हरा नहीं पाएगा। दरअसल बीते दिनों वैशाली जिले से पारसगुट के प्रत्याशी भूषण राय चुनाव लड़ रहे थे, जिससे पहले चिराग पासवान का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने भूषण राय के खिलाफ वोट करने को कहा था। इसी बात को लेकर प्रिंस राज ने अपने बड़े भाई पर हमला किया है। साथ ही प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में, यानी कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, चिराग पासवान सबके पैर छूते हुए नजर आएंगे। प्रिंस राज ने साफ तौर पर कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है, आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। पूरी बात आपको सुना रहे क्या कुछ कहा है समस्तीपुर सांसद ने। भारत संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर प्रदेश कार्यालय, बिहार के प्रदेश कार्यालय में सभा में आए सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण, सांसदगण, विधायकगण, पार्षदगण और बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े भाई, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज बहुत ही उल्लास का दिन है। आज हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती यहाँ मना रहे हैं। जयंती मनाते समय उनके विचारधाराओं को हम लोग याद करते हैं। हमारे बड़े पापा, हमारे गार्जियन, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, उनको सेकेंड अम्बेडकर जी बोला जाता है। उन्होंने अम्बेडकर जी के कार्य को आगे बढ़ाया, उनके विचारधारा पे वो चले, उसी विचारधारा पर हम लोग आगे चलने का काम कर रहे हैं। आज आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर आप देखें पूरे देश में जिस तरीके से दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का भी जो हाल है वो इतना अच्छा नहीं है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी संकल्प लेती है तब तक दलितों, वंचित, गरीबों की लड़ाई लड़ती रहेगी, जब तक मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक ये इसकी समानता इस देश में नहीं बनती है, तब तक हम लोग उसकी आवाज़ बनते रहेंगे, उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथियों, ये बहुत ही सोचने वाली विषय है। खैर, बिहार की जनता बहुत समझदार है। अभी जितने भी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव हुए, उसके माध्यम से बिहार की जनता ने जवाब देने का काम किया है। समझ गई है कि कौन ढोंगी है, कौन झूठा है, कौन फरेब करते हैं और कौन सच्चाई का राह चुनते हैं। तो बिहार की जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो निर्णय लिया, हमारे यहाँ, हमारे बीच में हमारे नव निर्वाचित भूषण जी यहाँ पर बैठे हैं, हम उनको बधाई देते हैं कि हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर इन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत ही ऐतिहासिक जीत इन्होंने बरामद की। बहुत लोग अटकल लगा रहे थे, काफ़ी आपने एक प्रोपेगेंडा देखा होगा, ऑडियो वायरल हुआ, ये वायरल हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है साथियों। उन्होंने निर्णय लिया है, उन्होंने बताया है विरोधियों को कौन पिछड़ों की बात करता है, कौन हमारी बात करता है, कौन देश को आगे बढ़ाने की काम करता है। तो हमें अपने नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी पे पूरा विश्वास है, हमारे एक एक कार्यकर्ता को पूरा विश्वास है कि जो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके जो आदर्श थे, उनके जो मार्गदर्शन थे, उनको आगे बढ़ाएंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। और बिहार की जनता, पूरे देश की जनता, जो गरीब, पिछड़ी, दलित जो है, उनको आगे बढ़ाने का, उनको हिम्मत देने का हम लोग काम करेंगे। आज मैं सभा में आए सभी अपने नेतागण, अपने साथियों, अपने पदाधिकारियों, जिला के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी बिहार के तमाम विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अध्यक्षों का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने यह कार्यक्रम को सफल बनाया। और आपको हम पुनः, आप प्रेस मीडिया के साथ ही, प्रिंट मीडिया के साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही यहाँ पे आए, आप सभी को हम धन्यवाद देंगे कि आप
इतनी संख्या में यहाँ आए, आपको देख के लग रहा है तो 200-300 तो आप ही मीडिया साथी यहाँ उपस्थित हैं, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। एक सवाल था, एक सवाल हमारी पर्सनली कोई दुश्मनी। आज उन्होंने ये भी कहा कि हम चाचा को इज्जत करते हैं, उनकी पैर छूते हैं, लेकिन विचारों में हमेशा हमारा ये रहेगा। देखिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, ये बात आप समझिए। ये एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये समाज की बात है। जो समाज की बात करेगा उसे नेता माना जाएगा। यहाँ पर मतभेद इस बात का नहीं होना चाहिए कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। आप कार्य करिए, आप किस बात का मतभेद रख रहे हैं, ये बिहार की जनता समझ चुकी है। आप किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। मतभेद रखते हैं, आप यहाँ पे पांव छूते हैं, आपको भी ये पता चल चुका है। देखिएगा, हम आपको लिख के देते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये सबके पांव छुएंगे, सबसे माफी मांगेंगे।